आज हम मति रचित सुसमाचार अध्याय 13 में वचन 1 से 53 का अध्ययन करेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और नरम मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने पास आकर उसे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। अब तुम बोने वालों का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन रह पाता है, और जब वचन के कारण क्लेश या उत्पीड़न होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बेरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो।
उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और बेकार बेकार फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम ये सब बातें समझ गए? चेलों ने उत्तर दिया, हाँ। फिर यीशु ने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया। इन वचनों से हम समझ सकते हैं कि इस्राएल के द्वारा उसे मसीहा मानने से इनकार कर दिए जाने के कारण राजा ने एक अंतरिम प्रकार के राज्य की घोषणा की। मत्ती रचित सुसमाचार में अब हम इस संकट के बिंदु पर आ पहुंचे हैं। प्रभु ने ये संकेत दे दिया है कि अब सांसारिक संबंधों पर आत्मिक संबंधों को प्रधानता दी जाएगी। मतलब अब यहूदी के रूप में जन्म लेना नहीं, परंतु परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारिता प्रमुख मुद्दा होगा। राजा का तिरस्कार करने के द्वारा शास्त्री और फरीसियों ने राज्य का भी तिरस्कार कर दिया था। अब दृष्टांतों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रभु यीशु राज्य के उस नए रूप का पूर्वदर्शन कराते हैं, जो रूप उसके तिरस्कार और राजाओं के राजा तथा प्रभु के रूप में उसके निर्णायक प्रकटीकरण के बीच के समय में होगा। इनमें से 6 दृष्टांतों का आरंभ इन शब्दों के साथ होता है कि स्वर्ग का राज्य इसके समान है।
इन दृष्टांतों को उचित दृष्टिकोण से देखने के लिए चलिए हम राज्य के विषय पर दोहराव कर ले, जिस पर हमने अध्याय 3 में देखा। स्वर्ग का राज्य वह क्षेत्र है जहां परमेश्वर के शासन को स्वीकार किया जाता है। इसके दो पहलू है। एक तो मुंह से बोलकर बाहरी रूप से दावा करना, जिसमें वे लोग भी शामिल है जो मुंह से दावा करते हैं कि वे परमेश्वर के शासन को स्वीकार करते हैं। दूसरा, आंतरिक सच्चाई, जिसमें सिर्फ वे लोग शामिल हैं जिन्होंने मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। परमेश्वर का राज्य 5 चरणों में आता है। पहला, पुराना नियम का चरण, जिसमें इसकी भविष्यवाणी की गई थी। दूसरा, वह चरण जिसमें वह निकट था या राज्य के व्यक्तित्व में होकर इस संसार में हाजिर था। तीसरा, अंतरिम चरण, जिसमें पृथ्वी के वे लोग शामिल हैं जो राजा के तिरस्कार और उनके स्वर्ग में लौटने के बाद ये स्वीकार करते हैं कि वे उनकी प्रजा है। चौथा, 1000 वर्ष के दौरान राज्य का प्रकटीकरण। और पांचवा, अंतिम, अनंत राज्य के संबंध में बाइबल में आया हर एक उल्लेख इन 5 चरणों में से किसी न किसी के अंतर्गत आता है। तीसरा चरण, जो अंतरिम चरण कहलाता है, इस अध्याय की चर्चा का विषय है। इस चरण में राज्य आंतरिक सच्चाई, सच्चे विश्वासी वाले पहलू के अंतर्गत है और इसका विस्तार पिन्तेकुस्त के दिन से लेकर कलीसिया के उठाए जाने के दिन तक है। इसमें पाए जाने वाले लोग और कलीसिया में पाए जाने वाले लोग एक ही है। राज्य और कलीसिया के मध्य सिर्फ यही एक पहचान है, कलीसिया और राज्य एक ही चीज नहीं है। वचन 1 से 9 में बीज बोने वाले का दृष्टांत है। यीशु उस घर से निकलकर जहां उसने दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा किया था, गलील की झील के किनारे जा बैठा। बाइबल के अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह घर इस्राएल के घराने को दर्शाता है और गलील की झील अन्य जातियों को दर्शाती है। इस प्रकार से यीशु का इस घर से निकलकर गलील की झील को जाना इस्राएल के साथ उसके संबंध विच्छेदन का सूचक है। अपने अंतरिम रूप में राज्य का सुसमाचार अन्य जातियों को सुनाया जाएगा। जब झील के किनारे एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, तब वह नाव पर चढ़ गया और दृष्टांतों में लोगों को शिक्षा देने लगा। दृष्टांत एक ऐसी कहानी होती है जिसमें ऐसी आत्मिक या नैतिक शिक्षा छिपी होती है जो तुरंत ही स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती। इन 7 दृष्टांतों में यह बताया गया है कि यीशु के प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन के बीच के समय के दौरान राज्य किसके समान होगा। पहले 4 दृष्टांत भीड़ को कहे गए, अंतिम 3 दृष्टांत सिर्फ चेलों को कहे गए। प्रभु ने पहले 2 और 7वें दृष्टांत का अर्थ चेलों को समझाया और बाकी को छोड़ दिया ताकि वे खुद इसकी व्याख्या उसके द्वारा पहले ही दी गई कुंजी के आधार पर करें। पहला दृष्टांत एक बीज बोने वाले के संबंध में है, जिसने 4 अलग अलग प्रकार की भूमियों में अपने बीज बोए, जैसा कि ठोस मार्ग, पथरीली जमीन पर मिट्टी की पतली सतह, झाड़ियों वाली भूमि और अच्छी भूमि। और हर एक भूमि में बीज बोने के अलग अलग परिणाम आए, जैसे कि बीज को पक्षियों ने चुग लिया, बीज जल्दी अंकुरित हुए परंतु जड़ नहीं पकड़ पाने के कारण सूरज निकलने पर वे जल गए और सूख गए। बीज अंकुरित हुए लेकिन झाड़ियों के कारण उनका बढ़ना संभव नहीं हुआ। और आखिर बीज अंकुरित हुए, बढ़े, फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना तो कोई 30 गुना। यीशु ने इस पहले दृष्टांत का समापन एक गुप्त चेतावनी के साथ किया कि जिसके कान हो वह सुन ले। इस दृष्टांत में वह भीड़ को एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है और चेलों को एक अलग संदेश देना चाह रहा है। दोनों में से कोई भी उसके वचनों के महत्व को समझने से न चूके, क्योंकि प्रभु ने खुद वचन 18 से 23 में इस दृष्टांत की व्याख्या की है।
हम अपनी जिज्ञासा को रोक कर रखे रहें जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचते। वचन 10 से 17 में दृष्टांतों में बातें करने का उद्देश्य है। चेले समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु लोगों से दृष्टांतों के द्वारा गुप्त भाषा में क्यों बातें कर रहा है। इसलिए उन्होंने उसे उसकी इस विधि के बारे में स्पष्टीकरण किया। अपने उत्तर में यीशु ने विश्वास न करने वाली भीड़ और विश्वासी अनुयायियों के बीच में अंतर को बताया। भीड़ जो इस्राएली जाति की प्रतिनिधिक अंश थी, स्पष्टतः उसका तिरस्कार कर रही थी, यद्यपि उनका तिरस्कार क्रूस पर चढ़ाए जाने पर ही पूर्ण होगा। उन्हें स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानने नहीं दिया जाएगा, जबकि उसके सच्चे अनुयायियों की सहायता की जाएगी कि वे इसे समझ सके। नया नियम का भेद वह सच्चाई है जिसे इसके पहले मनुष्य ने नहीं जाना था, जिसे मनुष्य ईश्वरीय प्रकटीकरण के बिना कभी नहीं जान सकता था, लेकिन अब इसे प्रकट कर दिया गया है। स्वर्ग के राज्य के भेद स्वर्ग के राज्य के अंतरिम रूप में अब तक अज्ञात है। ये सच्चाई कि राज्य का एक अंतरिम रूप होगा अब तक एक रहस्य था। दृष्टांतों में उस समय के स्वर्ग के राज्य की विशेषताओं को बताया गया है जब राजा हमारे बीच नहीं रहेंगे। इसलिए कुछ लोग इसे राज्य का रहस्यमय रूप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रहस्यमयी बात छिपी हुई है, लेकिन यह है कि उस समय से पहले तक ज्ञात नहीं थी। यह पक्षपातपूर्ण प्रतीत हो सकता है कि इन रहस्यों को भीड़ से छिपाया जाए और चेलों पर प्रकट किया जाए, लेकिन प्रभु इसका भी कारण बताते हैं, क्योंकि लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। चेलों को यीशु मसीह पर विश्वास था, इसलिए उन्हें अधिक विश्वास करने की क्षमता दी जाएगी। उन्होंने ज्योति को स्वीकार कर लिया था, इसलिए वे और अधिक ज्योति प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर यहूदी जाति ने संसार की ज्योति को ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उन्हें न सिर्फ और अधिक ज्योति प्राप्त करने से वंचित किया जाएगा, लेकिन उनके पास जो थोड़ा है उसे भी उनसे छीन लिया जाएगा। ज्योति को ग्रहण न करने पर ज्योति से वंचित कर दिया गया। मैथ्यू हेनरी दृष्टांतों की तुलना बादल और आग के उस खंभे से करते हैं जिसने इस्राएलियों का मार्गदर्शन किया, लेकिन मिस्रियों को उलझा दिया। दृष्टांतों को उन लोगों पर प्रकट किया जाएगा जो सचमुच में उसमें रुचि रखते हैं, लेकिन जो यीशु के प्रति विद्वेष रखते हैं उनके लिए यह एक खींच का एक विषय होगा। इसलिए यह यीशु की सनक नहीं थी, परंतु एक ऐसे सिद्धांत का पालन हो रहा था जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जानबूझकर आंख बंद कर लेने से कानून भी अपनी आंख बंद कर लेता है। इसलिए उसने यहूदियों से दृष्टांतों के माध्यम से बातें की। वे दावा करते थे कि वे देख सकते हैं, मतलब यह कि वे ईश्वरीय सत्य से परिचित है, लेकिन सत्य देहधारी रूप में उनके सामने खड़ा था और उन्होंने ढिठाई करते हुए उसे देखने से मना कर दिया। वे दावा करते थे कि परमेश्वर के वचन सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन उनके बीच में था और उन्होंने उनकी आज्ञा नहीं मानी। वे देह धारण की अद्भुत सच्चाई को समझने की इच्छा नहीं रखते थे, इसलिए उनके समझने की क्षमता उनसे ले ली गई। वे लोग यशाया की पुस्तक अध्याय 6 में वचन 9 और 10 की भविष्यवाणी की जीती जागती पूर्णता थे। इस्राएल का हृदय मोटा हो गया था और उनके कान परमेश्वर के वचन के प्रति बहरे हो गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखने से जानबूझकर मना कर दिया। वे जानते थे कि अगर वे सुनते, समझते और मन फिराते तो परमेश्वर उन्हें चंगा कर देंगे, लेकिन अपनी इस बीमारी और आवश्यकता में उन्होंने उसकी सहायता लेने से मना कर दिया। इसलिए उनका यह दंड था कि वे सुनेंगे पर समझेंगे नहीं और देखेंगे परंतु उन्हें कुछ भी न सूझेगा।
चेले अत्यंत ही सौभाग्यशाली थे, क्योंकि वे जो देख रहे थे उसे किसी ने पहले नहीं देखा था। पुराना नियम के भविष्यद्वक्ता और धर्मी लोगों की ये तीव्र इच्छा थी कि वे मसीह के आने तक जीवित रहे, लेकिन उनकी यह अभिलाषा पूरी नहीं हुई। चेलों को इतिहास के इस निर्णायक क्षण को देखने का अवसर मिला कि वे उस मसीहा को देख सके, उसके आश्चर्य कर्मों के गवाह बन सके और उस अतुलनीय शिक्षा को सुन सके जो उसके मुंह से निकलती थी। बाद में वचन 18 से 23 में बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ बताया गया है। यह समझाने के बाद कि उसने दृष्टांतों का उपयोग क्यों किया, प्रभु अब 4 प्रकार की भूमि के दृष्टांत को समझाना आरंभ करते हैं। वह बोने वाले की पहचान नहीं करते, लेकिन हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि बोने वाला वह खुद या वे है जो राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं। भूमि उन लोगों को कहा गया है जिन्हें सुसमाचार सुनाया जाता है। कड़ी और ठोस सड़क उन लोगों को दर्शाती है जो उसके संदेश को सुनने से मना कर देते हैं। वे सुसमाचार को सुनते हैं लेकिन नहीं समझते, इसलिए नहीं कि वे समझ नहीं सकते, लेकिन इसलिए क्योंकि वे समझना ही नहीं चाहते। पक्षी यहाँ पर शैतान को दर्शाते हैं। वह सुनने वालों को हृदय से बीज को छीन ले जाता है। वह उनके द्वारा चुने गए बांझपन के जीवन का समर्थन करते हुए उसे बढ़ावा देता है। फरीसी लोग सुनने में कड़ी मिट्टी के समान थे। जब यीशु ने पथरीली भूमि के बारे में कहा तो वह एक चट्टान के बारे में कह रहे थे जिस पर मिट्टी की एक बिल्कुल पतली परत चढ़ जाती है। यह उन लोगों को दर्शाता है जो वचन को सुनते और आनंद के साथ प्रत्युत्तर देते हैं। शुरू में प्रचारक गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रचार बहुत ही सफल रहा, लेकिन शीघ्र ही एक गहरी शिक्षा उसके समझ में आ जाती है कि जब मुस्कुराहट और तारीफ के साथ वचन को ग्रहण किया जाता है तो यह अच्छा नहीं है। पहले पाप के प्रति कायल होना, उसके लिए पश्चाताप करना और मन फिराना आवश्यक है। सुनने वाले एक व्यक्ति को भावनाओं में बहकर और दिल में हल्का महसूस करते हुए टहलता हुआ देखने से ज्यादा आशाजनक बात यह है कि वह अपने मन को झांचते हुए और रोते हुए कलवरी की ओर जाए। सतही भूमि का अंगीकार भी सतही होता है। उसकी जड़ों में कोई गहराई नहीं होती, परंतु जब उसके इस अंगीकार को क्लेश या उपद्रव के झुलसा देने वाले सूर्य की तपन में परखा जाता है तो वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि इसमें कोई लाभ नहीं और वह मसीह के प्रति अपने समर्पण के प्रत्येक अंगीकार को त्याग देता है। कटीली झाड़ियों से दबी जमीन एक और वर्ग को दर्शाती है जो दिखावटी रूप से वचन को सुनते हैं। वे बाहरी रूप से तो राज्य के सच्चे नागरिक प्रतीत होते हैं, लेकिन इस संसार की चिंता और धन से मिलने वाला सुख उनकी रुचि को दबा देता है। उनके जीवन में परमेश्वर के लिए कोई फल नहीं लगता। इसे समझाने के लिए मसीही लेखक लेंग एक ऐसे पुत्र की कहानी बताते हैं जिसका पिता धन से बहुत प्रेम रखता है और जिसके पास एक विशाल व्यवसाय था। इस पुत्र ने परमेश्वर के वचन को अपनी जवानी में सुना, परंतु अपने व्यवसाय में लिप्त हो गया। शीघ्र ही उसके सामने यह निर्णय लेने की स्थिति आ गई कि वह अपने पिता और अपने प्रभु दोनों में से किसी एक को चुन ले कि वह किसे प्रसन्न करना चाहता है। जब बीज बोए गए थे तभी से भूमि में कटीली झाड़ियां थी। इस जीवन की चिंता और धन का छली आकर्षण पहले से ही उसकी पृष्ठभूमि में था। वह अपने पिता की इच्छाओं के सामने झुक गया। उसने अपने आप को पूरी तरह से व्यवसाय के लिए समर्पित कर दिया, अपने विभाग का प्रमुख बन गया और जीवन में काफी आगे जाकर उसे इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि उसने अनेक स्वर्गीय वस्तुओं को अनदेखा किया है। जब वह सेवानिवृत्ति की आयु में पहुंचने लगा तो उसने यह इच्छा जताई कि वह आत्मिक बातों की ओर अधिक गंभीरता से ध्यान केंद्रित करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाए जाते।
यह व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया और कुछ ही महीनों में अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अपने पीछे वह 90,000 पौंड छोड़ गया और अपने आत्मिक जीवन को पूरी तरह से व्यर्थ जाने दिया। कटीली झाड़ियों ने वचन को दबा दिया और यह फल न ला सका। अच्छी भूमि सच्चे विश्वासी को दर्शाती है। वो वचन को सुनते और स्वीकार करते हैं और जो कुछ उसने सुना है उसका पालन करने के द्वारा वह उसे समझते हैं। यद्यपि ये विश्वासी अलग अलग मात्रा में फल लाता है, पर वे अपने फलों के द्वारा ये प्रदर्शित करते हैं कि उनमें ईश्वरीय जीवन पाया जाता है। यहाँ पर फल शायद मसीही स्वभाव को दर्शाता है, मसीह के लिए जीती गई आत्माओं को नहीं। नए नियम में जहाँ जहाँ फल शब्द का प्रयोग किया गया है, ये सामान्यतः आत्मा के फलों के संदर्भ में कहा गया है। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु भीड़ से क्या कहना चाहते थे? स्पष्ट है कि यह दृष्टांत सुनकर भी पालन न किए जाने से आने वाले संकट के विरुद्ध यह उन्हें सचेत कर रहे हैं। यह लोगों को व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए उत्साहित करने के उद्देश्य से भी कहा गया था कि वे वचन को सच्चाई से स्वीकार करें और फिर परमेश्वर के लिए फल लाने के द्वारा अपनी असलियत को सिद्ध करें। जहाँ तक चेलों की बात है, उनके साथ साथ यीशु अपने भावी अनुयायियों को भी इस दृष्टांत के माध्यम से इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि वे इस सच्चाई से हतोत्साहित न हो कि जितने लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता है उनमें से काफी कम लोग ही सचमुच में उद्धार पाते हैं। इस दृष्टांत में यह अर्थ भी पाया जाता है कि मसीह की निष्ठावान प्रजा इस भ्रम में पड़ने से बचे कि सुसमाचार सुनाने से सारा संसार बचाया जाएगा। इस दृष्टांत में चेलों को सुसमाचार के 3 विरोधियों से भी सचेत किया गया है। एक तो शैतान, जो कि पक्षी के रूप में है, दुष्ट के रूप में। दूसरा शरीर, झुलसा देने वाला सूरज, क्लेश या फिर सताव। और तीसरा संसार, कटीली झाड़ियां, संसार की चिंताएं और धन का धोखा। अंत में चेलों को यह दर्शन दिया जाता है कि अगर हम मनुष्यों के जीवन में प्रभु का काम करने के लिए अपना जीवन लगाए तो इसे बहुत बड़ा लाभदायक प्रतिफल प्राप्त होता है। 30 गुना का मतलब है 3000% लाभ, 60 गुना का मतलब है 6000% लाभ और 100 गुना का मतलब है 10,000% लाभ। वास्तव में एक व्यक्ति के ही सच्चे मन फिराव के परिणाम को नाप सकने का कोई उपाय नहीं है। बाद में गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत है। पिछला दृष्टांत इस सच्चाई का सजीव चित्रण था कि स्वर्ग के राज्य में वे लोग शामिल हैं जो राजा का सिर्फ मुंह से अंगीकार करते हैं और साथ ही वे लोग भी जो उसके सच्चे अनुयायी है। पहले 3 प्रकार की भूमि स्वर्ग के राज्य के बाहरी घेरे को दर्शाती है, बाहरी तौर पर अंगीकार। चौथी भूमि स्वर्ग के राज्य के छोटे घेरे को दर्शाती है, जिन्होंने सचमुच में मन फिराया है। दूसरा दृष्टांत गेहूं और जंगली बीज फिर राज्य के इन्हीं 2 पहलुओं को हमारे सामने रखता है। गेहूं सच्चे विश्वासी को दर्शाता है और जंगली बीज ऊपरी तौर पर अंगीकार करने वालों को दर्शाता है। प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य के साथ करते हैं जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बेरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब दासों ने गेहूं के बीच में जंगली दानों को देखा तो उन्होंने खेत के स्वामी से पूछा कि यह कैसे हुआ। उसने तुरंत ही पहचान लिया कि यह बेरी का काम है। दासों ने तुरंत ही उन जंगली दानों को उखाड़ना चाहा, परंतु स्वामी ने उन्हें आदेश दिया कि वे कटनी तक ठहर जाए। तब काटने वाले दोनों को अलग अलग करेंगे। गेहूं को इकट्ठा करके खलिहान में रखा जाएगा और जंगली पौधों को जला दिया जाएगा। स्वामी ने इन दोनों को अलग अलग करने के लिए इतना समय क्यों लिया? गेहूं के पौधे और जंगली पौधों के जड़ आपस में ऐसे झगड़े हुए होते हैं कि एक को निकालते समय दूसरे को उखड़ने न देना असंभव है। हमारे प्रभु के द्वारा इस दृष्टांत को वचन 37 से 43 में समझाया गया है, इसलिए
तब तक के लिए हम इस विषय पर चर्चा को रोक के रखते हैं। आगे हम वचन 31 और 32 में देखते हैं राई के दाने का दृष्टांत। इसके बाद हमारे उद्धारकर्ता राज्य की तुलना राई के एक दाने से करते हैं जिसे वह बीजों में सबसे छोटा बताते हैं, मतलब सुनने वालों के अनुभव में सबसे छोटा। जब एक मनुष्य एक ऐसे ही बीज को बोया तो यह कुछ समय बाद एक बड़ा पेड़ बन गया। इस प्रकार से पेड़ का इतना बड़ा हो जाना चमत्कारिक है। सामान्यतः राई का पौधा पेड़ के समान कम और झाड़ी के समान ज्यादा होता है। यह पेड़ इतना बड़ा था कि पक्षी भी उसकी डालियों पर बसेरा करने लगे। दाना राज्य के सादगीपूर्ण आरंभ को दर्शाता है। आरंभ में राज्य अपेक्षाकृत छोटा और शुद्ध था, परंतु साम्राज्य द्वारा संरक्षण और सुरक्षा दिए जाने के कारण इसमें असाधारण वृद्धि हो गई। उसके बाद पक्षी आए और उन्होंने उस पेड़ पर अपने घोंसले बना लिए। इस वचन में भी पक्षियों के लिए उसी यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है जिस शब्द का प्रयोग वचन 4 में किया गया था। यीशु ने स्पष्ट किया कि पक्षी शैतान को दर्शाते हैं। राज्य शैतान और उसके दूतों के लिए एक बसेरा बन गया। वर्तमान में मसीहत के झंडे के नीचे अलग अलग पंथ ने अपना अपना स्थान बना लिया है। जैसे मसीह का इनकार करने वाले कुपंथों ने बसेरा बना लिया है। इसलिए प्रभु ने यहाँ पर अपने चेलों को पहले से ही सचेत कर दिया कि उनकी अनुपस्थिति में राज्य में एक असाधारण बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वे इससे धोखा न खाए, न ही इस बढ़ोतरी को अपनी सफलता समझे। यह एक अस्वस्थ बढ़ोतरी होगी। यद्यपि यह छोटा सा दाना असाधारण रूप से एक बड़ा पेड़ बन जाएगा, लेकिन इसकी विशालता दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अंडा हो गया। उसके बाद खमीर का दृष्टांत है। प्रभु यीशु ने राज्य को उस खमीर के समान बताया जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया। इसके कारण सारा आटा खमीर बन गया। सामान्यतः इसकी व्याख्या करते हुए आटे को संसार और खमीर को सुसमाचार बताया जाता है, जो सारे संसार में तब तक सुनाया जाएगा जब तक एक एक व्यक्ति बचा न लिया जाए। खमीर को बाइबल में हमेशा ही बुराई का सूचक माना गया है। जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वे अपने अपने घरों से खमीर हटा ले, जो कि हम निर्गमन पुस्तक अध्याय 12 में देख सकते हैं, तब उनके लिए खमीर का अर्थ बुराई ही था। अगर कोई भी व्यक्ति किसी खमीर युक्त वस्तु को इस अखमीरी रोटी के पर्व के पहले से लेकर 7वें दिन में एक बार भी खा लेता तो उसे इस्राएल से निर्वासित कर दिया जाता था। यीशु ने फरीसियों और सदुकियों और हेरोदेस के खमीर के विरुद्ध भी सचेत किया था। पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 में खमीर को बुराई और दुष्टता का पर्याय बताया गया है, और गलातियों की पत्री अध्याय 5 में वचन 9 के संदर्भ में इसका अर्थ झूठी शिक्षा है। सामान्यतः खमीर का अर्थ बुराई की शिक्षा या बुराई का आचरण होता है। इस तरह से इस दृष्टांत में प्रभु स्वर्ग के राज्य में बुराई की भेदने वाली सामर्थ्य की सक्रियता के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। राई के दाने का दृष्टांत राज्य के बाहरी पहलू की बुराई को दर्शाता है। खमीर का दृष्टांत उस भीतरी भ्रष्टता के बारे में बताता है जो घटित होने को है। हम ऐसा मानते हैं कि इस दृष्टांत में आटा परमेश्वर के लोगों के लिए बाइबल में पाए जाने वाले भोजन को दर्शाता है। खमीर बुरी और झूठी शिक्षा को दर्शाता है। बाद में दृष्टांतों का प्रयोग करना भविष्यवाणियों की पूर्णता को दर्शाता है। ऐसा वचन 34 और 35 से हम समझ सकते हैं। वचन 36 से 43 तक जंगली बीज के दृष्टांत का अर्थ बताया गया है। वचन 44 में छिपे हुए धन का दृष्टांत है। अब तक बताए गए सारे दृष्टांतों में यह शिक्षा दी गई है कि स्वर्ग के राज्य में अच्छा और बुरा दोनों ही पाया जाएगा। अगले 2 दृष्टांतों में यह बताया गया कि धर्मी प्रजा के 2 प्रकार होंगे। एक तो कलीसियाई युग से पहले और बाद के यहूदी लोग, और दूसरा वर्तमान युग के यहूदी और गैर यहूदी मतलब अन्य जाति विश्वासी।
धन के दृष्टांत में यीशु राज्य की तुलना खेत में छिपे हुए धन से करते हैं। ये धन एक मनुष्य को मिल जाता है, वह इसे छिपा देता है और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लेता है। हमारा मानना है कि यहाँ पर ये मनुष्य खुद यीशु मसीह है। धन उन विश्वासी यहूदियों के छोटे से झुंड को कहा गया है जो पृथ्वी पर यीशु की सेवकाई के समय थे और जो कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद इस पृथ्वी पर पाए जाएंगे। वे इस अर्थ में खेत में छिपाए गए हैं कि वे संसार भर में तितर बितर हो गए हैं और वास्तव में उन्हें परमेश्वर के छोड़ और कोई नहीं जानता। यीशु को इस धन की खोज कर लेते हुए और फिर संसार जहाँ सारा धन छिपा है उसको मोल लेने के लिए क्रूस पर जाकर अपना सब कुछ दे देते हुए चित्रित किया गया है। छुटकारा प्राप्त इस्राएल जो अब तक छिपा हुआ है बाहर निकाला जाएगा जब उसका छुटकारा देने वाला सियोन से आकर बहुप्रतीक्षित मसीहाई राज्य की स्थापना करेगा। बाद में बहुमूल्य मोती का दृष्टांत है। राज्य की तुलना एक व्यापारी से की गई है जो अच्छे मोतियों का खोज करता था। जब उसे एक ऐसा बहुमूल्य मोती मिल गया तो उसने उसे खरीदने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। एक भजन में जिसके बोल इस प्रकार है, मैंने सबसे बहुमूल्य मोती पा लिया है। पाने वाला पापी है और मोती उद्धार करता है। परंतु एक बार फिर से हम इस बात का विरोध करते हैं कि पापी को कुछ भी बेचने की और यीशु को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारा मानना है कि व्यापारी प्रभु यीशु है। बहुमूल्य मोती कलीसिया को कहा गया है। कलवरी में प्रभु ने अपना सब कुछ बेचकर इस मोती को खरीदा। जिस तरह से एक सीप के भीतर बाहरी तत्व के आ जाने से उत्पन्न जलन से उपजी तकलीफ के कारण मोती का निर्माण होता है, उसी तरह से उद्धारकर्ता के छीले हुए और घायल शरीर से कलीसिया का निर्माण हुआ है। यह बात रोचक है कि धन के दृष्टांत में राज्य को धन के समान बताया गया है, परंतु यहाँ पर राज्य का संबंध मोती के साथ नहीं लेकिन व्यापारी के साथ प्रयुक्त हुआ है। दोनों में क्या भिन्नता है? पिछले दृष्टांत में धन पर जोर दिया गया था, मोल देकर छुड़ाया हुआ इस्राएल। राज्य इस्राएल जाति से काफी निकटता से जुड़ा हुआ है। इसमें इसी जाति को प्रस्तावित किया गया था और राज्य के आने वाले रूप में यहूदी जाति ही इस राज्य की प्रमुख प्रजा होगी। जैसा कि उल्लेख किया गया है, कलीसिया और राज्य एक ही चीज नहीं है। जो कोई कलीसिया में है वह राज्य के अंतरिम रूप में राज्य में है, लेकिन आवश्यक नहीं कि राज्य के सब लोग कलीसिया में हैं। राज्य के आने वाले रूप में कलीसिया राज्य में नहीं रहेगी, लेकिन नई पृथ्वी पर मसीह के साथ राज्य करेगी। दूसरे दृष्टांत में खुद राजा पर और उस अत्यधिक मूल्य पर जोर दिया गया है जिसे राजा ने एक दुल्हन को अपने प्रेम के वश में करके जीत के चुकाया था, जो उसके प्रकट होने के दिन में उसकी महिमा की सहभागी होगी। जिस तरह से एक मोती समुद्र से बाहर आता है, उसी तरह से कलीसिया, जिसे मसीह की गैर यहूदी दुल्हन भी कहा जाता है, अधिकांशतः गैर यहूदियों के बीच से निकलती है। यहाँ पर इस बात को अनदेखा नहीं किया जा रहा है कि मन फिराए हुए यहूदी भी इसमें शामिल है, लेकिन सिर्फ इस बात को बताया जा रहा है कि कलीसिया की प्रमुख विशेषता यह है कि यह मसीह के नाम के लिए गैर यहूदियों में से बुलाई गई है। प्रेरितों के काम में अध्याय 15 में याकूब ने इसे वर्तमान समय के लिए परमेश्वर की एक महान योजना बताते हुए इसकी पुष्टि की थी। वचन 47 से 50 में बड़े झाल का दृष्टांत है। इस श्रृंखला के अंतिम दृष्टांत में राज्य की तुलना एक ऐसे झाल से की गई है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। मछुआरों ने मछलियों को अलग अलग छांटा और अच्छी मछलियों को एक बर्तन में रखा और निकम्मी मछलियों को फेंक दिया। हमारे प्रभु ने इस दृष्टांत की व्याख्या की है। यह समय जगत के अंत का समय है, अर्थात क्लेश काल के अंत का समय।
ये मसीह के दूसरे आगमन का समय है। मछुए स्वर्गदूत को कहा गया है। अच्छी मछलियां धर्मी लोग हैं, अर्थात उद्धार पाए हुए लोग, जिसमें यहूदी और गैर यहूदी दोनों शामिल है। निकम्मी मछलियां अधर्मी लोगों को कहा गया है, जिसमें हर जाति के अविश्वासी लोग शामिल है। यहाँ पर भी दो प्रकार के लोगों को अलग अलग किया गया है, जैसे कि हमने गेहूं और जंगली दानों के दृष्टांतों में भी देखा था। धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में प्रवेश करेंगे, जबकि अधर्मी लोगों को उस आग में डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। लेकिन ये अंतिम न्याय नहीं होगा। यह न्याय 1000 वर्ष के आरंभ में हो रहा है। अंतिम न्याय 1000 वर्ष की समाप्ति के बाद होगा। बाद में वचन 51 और 52 में सत्य का भंडार है। जब वह दृष्टांत को कह चुका, तब इस महान शिक्षक ने अपने चेलों से पूछा कि उन्होंने इन दृष्टांतों को समझा या नहीं। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। उनके इस उत्तर को सुनकर हमें आश्चर्य हो सकता है या हमारे मन में उनके प्रति हल्की सी ईर्ष्या भी उत्पन्न हो सकती है। शायद हम इतने विश्वास से इसका उत्तर हाँ में नहीं दे पाए, इसलिए कि उन्होंने इन बातों को समझ लिया, इसलिए दूसरों को इसे बांटना उनका कर्तव्य है। चेलों को आशीष का माध्यम बनना है, स्रोत नहीं। ये 12 चेले अब स्वर्ग के राज्य के लिए शास्त्रियों की तरह प्रशिक्षित कर दिए गए, मतलब उन्हें सत्य के शिक्षकों और व्याख्याकारों के रूप में प्रशिक्षित कर दिया गया था। वे उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार में नई और पुरानी वस्तुएं निकालते हैं। पुराना नियम में पुरानी सच्चाइयां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मसीह के द्वारा दृष्टांतों के माध्यम से दी गई शिक्षाओं में उन्हें अभी अभी ऐसी चीज प्राप्त हुई है जो पूरी तरह से नई है। ज्ञान के इस विशाल भंडार से उन्हें अब दूसरों को महिमामय सत्यों को बांटना है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।